नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जो पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत भैया स्वागत है। आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं अब 3000 जियोग्राफी के क्वेश्चन। पिछला वीडियो हमने 1 से लेकर 100 तक पढ़ा था कल, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जियोग्राफी बहुत ज्यादा पूछी जाने लगी अभी, और रेलवे, एसएससी और पीएससी में आए हुए 3000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, हम आपके लिए ऐसे ही जियोग्राफी के 3000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल हमने कहां तक पढ़ा था? कल का लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? उसका आंसर था आपका नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है नर्मदा के साथ साथ, ठीक है। दो, आज का क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश नाम से भी जाना जाता है। कल मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका पोंग बांध। जिसने ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, दाचीगम अभयारण्य कहां स्थित है? तो दाचीगम अभयारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? यहां पर यह पूछा गया है। तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, बंगाल से भी गुजरती है। असम राज्य से नहीं गुजरती। तो यहां पर असम राज्य इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। असम से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाला एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नागरहोल टाइगर रिजर्व राइट आंसर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका पारुष्णी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पारुष्णी राइट आंसर हो जाएगा। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल उसका नाम है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? यहां पर आपका बाघा बॉर्डर भी है, गड्डा सिंह वाला बॉर्डर भी है, और अटारी बॉर्डर भी है। सीकर बॉर्डर नहीं है भारत पाक के लिए, अलग अलग नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। संपूर्ण हिमाचली क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो पूरे हिमाचल में पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आपने देखा होगा। बर्फ से जगह जहां पर ढकी होती है, याक। ऑप्शन नंबर सी याक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को, किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा फॉल कहलाता है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट फॉल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर चित्रकूट फॉल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तट रेखा है? तो यहां पर आपकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पौंडीचेरी सही आंसर हो जाएगा। और यदि इसमें गोवा ऑप्शन में होता, पौंडीचेरी नहीं होता, तो फिर गोवा लगाना है। आपको कमेंट करके बताना है सबसे लंबी तट रेखा। ऑप्शन यही 4 हैं आपके पास, गुजरात, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ी होगी, इस प्रश्न का आंसर पता होगा, कमेंट जरूर करना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर क्या स्थित है? तो माफ कीजिएगा, मतलब इनमें से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहां पर रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा नदी को बोला जाता था पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने यदि जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? वितास्ता, ऑप्शन नंबर सी में वितास्ता दिया गया है। ये किस नदी का प्राचीन नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो बौना ग्रह यहां पर प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो जो बलुआ पत्थर है वो आपकी अवसादी प्रकार की चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर डी अवसादी प्रकार की चट्टान राइट आंसर है।
मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में है, इसको मैरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो है वो केनिया की बहुत फेमस जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए केनिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी लोक नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि गरबा इनमें से किस राज्य से संबंधित है। गरबा नृत्य जो है, जो आप नवरात्रि में हर जगह होता है, डांडिया जिसको बोलते हैं, वो स्टार्टिंग किस राज्य से हुआ है या कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है, तो भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग भूमि है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 30% भाग भूमि है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। गैस पृथ्वी से दीर्घ अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं, तो संसाधन जो हैं वो वर्गीकृत हो सकते हैं सर्वव्यापक संसाधन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? नहीं करता लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो सिक्किम जो है नेपाल से भी लगता है, सिक्किम लगता है आपका भूटान से भी, और सिक्किम लगता है आपका चीन से भी। सिक्किम जो है बांग्लादेश से नहीं लगता, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अफीम होता है सबसे ज्यादा आपका अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, उसका नाम है टाइफून, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, टाइफून। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं नेपाल के साथ है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जो बहती है वो बहती है आपकी ब्राजील से, ऑप्शन नंबर ब्राजील सी आंसर राइट आंसर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अन्य नाम है पश्चिमी घाट बोला जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को। कमेंट करके बताइए इस पूर्वी घाट को और क्या कहा जाता है? जैसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, पूर्वी घाट को और क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्वटी पे सर्वोच्च प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है या पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्वटी पर सर्वोच्च जो है मात्रा में पाए जाने वाला, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश कहा जाता है? तो अधिक मात्रा हो जिसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की, उसको कहा जाता है पेडल फर मृदा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? तो हिमालय होता है नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोल ड्रम जो स्थित है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर डोल ड्रम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस
काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, तो वो काल्पनिक रेखा है आपकी सम वर्षा रेखाएं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, सम वर्षा रेखाएं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है आपका वो दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी दमन से गोवा राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो भारत को केवल और केवल 20% जल उपयोग कर सकता है सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी आपके मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में इनमें से क्या सही है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रचुर मात्रा में वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपसौर यहां पर राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सभी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। वेद निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? वेद या वेदा, माफ कीजिएगा, वेदा है, दा ये इंग्लिश में सही लिखा है वेदा। वेदा किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है वो श्रीलंका की जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा जो परियोजना है वो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को गौर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी गौर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इक्विनॉक्स वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इक्विनॉक्स के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी थाईलैंड की सीमा लगेगी। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में जलवायु की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है उस स्थान का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपकी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मैक्सिको राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? प्रदेशादेश मतलब होता है देश या फिर प्रदेश, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, असम राज्य की लगती है, नागालैंड राज्य की लगती है, भूटान देश की भी लगती है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो नेपाल का क्षेत्रफल लगभग है आपका 1,47,181 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो मकर रेखा आपकी पहले बता देता हूं किस किस से जाती है। दक्षिण अफ्रीका से जाती है मकर रेखा, ठीक है, अर्जेंटीना से भी जाती है और चिली से भी जाती है। फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन का जुड़वा शहर एर्नाकुलम। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है?
तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा माउंट पेड्रो। ये श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा पड़ोसी देश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आपकी बेतवा नदी। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बेतवा नदी बहती है, राइट आंसर है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का, हमारे पड़ोसी देश का सबसे बड़ा शहर है यांगून। ऑप्शन नंबर ए यांगून यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है आपका श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो चित्तरंजन रेल कारखाना बना था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो घूर्णन आपका सबसे अधिक अत्यधिक झुका हुआ अरुण का। ऑप्शन नंबर ए अरुण यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सी समीर चलती है। तो तटीय क्षेत्रों के निकट समुद्र समीर चलती है, इसके कारण दिन के समय का भूमि पर तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्र समीर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो देशांतरों के बीच का समय अंतर होता है 4 मिनट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो स्थित है आपका बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया आपको 101 नंबर का, यदि आपको याद होगा तो। नर्मदा के अलावा कौन सी नदी बताया था मैंने अमरकंटक से निकलती है? कमेंट करो, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद है ये नुब्रा घाटी के निकट। ऑप्शन नंबर ए नुब्रा घाटी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है आपके वेल्स। ऑप्शन नंबर सी वेल्स यहां पर सही आंसर है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति आरंभ हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी एक में आपकी 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। इसको चेक करते रहना, कुछ कुछ ऐड होती जाती हैं, तो इसको जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार गूगल पे चेक कर लेना अच्छे से। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देशांतर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को देखा जाता है उत्तरी गोलार्ध पे ग्रीष्मकाल अयनांत को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक कहा जाता है चिनूक हवाओं को। ऑप्शन नंबर यहां पर चिनूक हवाएं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक स्थल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो स्थल डमरू मध्य कहलाता है आपका दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, वो भी प्लस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां आती हैं? तो श्रेणी 2 में मिनी रत्न कंपनियां हैं आपकी 15। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भूमध्य रेखा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है?
तो यहाँ पर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, इतना बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर सी नागपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, उद्देश्य क्या था? देखते हैं किस किस को पता है। भारत में कितनी सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 17 है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोड जो होता है वो हिमनद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय जल निकास है लूनी नदी का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 23.5 डिग्री, ये दक्षिण मकर रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है, डेड सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर मृत घाटी या डेथ वैली बोला जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्र पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन का ये पार्ट 2 था। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों की तैयारी अच्छी है और इस प्रश्न का आंसर बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको कंटिन्यू पार्ट चाहिए, पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना। सभी लिख दीजिए पार्ट 3, मैं आपको पार्ट 3 जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।